प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि मदर से एक सिल्वर स्क्वायर की शेप की डब्बी लेके उसमें राइस डाल के उनसे एज अ आशीर्वाद ले लें। अगर आप मदर हैं तो आप अपने बच्चे को ये दे दें, अगर आप बच्चे हैं तो अपनी मदर से ले लें और इसे ऑलवेज अपने पास रखें। ये रखने से इस एनर्जी को एनहेंसमेंट मिलेगी, बल मिलेगा, और जब ये मन हमारा काबू में होगा तब ये एनर्जी ऑटोमेटिकली काबू में आ ही जाएगी। ऐसा बहुत बार होता है। अब तो देखना, अब चलो एक और बात चली रही है तो डीप में चलते हैं थोड़ा। अब आप 18th सेंचुरी की अगर बात उठाओ, इतिहास को देखो, तो कोई मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने 18th नंबर पे बात की थी। वहां कहा जाता है कि जो लोग जो एक्चुअली मेल्स 18th को बॉर्न होते हैं उनका अपने फादर के साथ मतभेद रहता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनमें प्यार नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होती, ऑनर, वो सब होता ही होगा, लेकिन मेन है कि कहीं ना कहीं वो मतभेद चलता रहता है। 18th सेंचुरी में इतिहास उठा के देख लो कि कितने बेटों ने अपने पिता को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया, वजीरों के साथ मिलकर कत्ल कर दिए ताकि वो सिंहासन पा सकें, ताकि वो सत्ता का अधिकार पा सकें, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो 18th सेंचुरी थी और सबके पास वो एनर्जीज 100 ईयर्स तक गई। सब तो अब वो हजारों कॉम्बिनेशंस हैं, जब भी बात होती है वो मेजोरिटी में होती है, उसमें से कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी, लेकिन ज्यादातर ऐसा। फिर 19th सेंचुरी आई जब, तो 19th सेंचुरी में हमने तो वो देखा ही है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स को, कि 9 नंबर की वीडियो देख लेना। 9 नंबर आप जानते हैं कि वो ह्यूमैनिटेरियन है, दूसरे की हेल्प करता है, दूसरे की हेल्प के लिए ऑलवेज ही अवेलेबल है। तो वो 9 नंबर की जो एनर्जीज हैं वो यही कहती हैं कि दूसरे की हेल्प करो। तो अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, कैसे हमारे कजन्स आके महीनों महीनों रह जाते थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास, हमारे पिता के कजन्स, हमारी मदर के कजन्स, वो रहते थे वहीं, खाना वहीं, काम सीखना वहीं, पढ़ना, सब, मतलब इतना हेल्पफुल, क्योंकि वो 9 नंबर उन सब के पास था। मेजोरिटी में सबकी नेचर एक दूसरे की हेल्प करने की थी। अब लेकिन आ गई 20th सेंचुरी। आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम नर्वस, आई एम टेंस्ड, मेरा दिमाग परेशान है, मेरा मन नहीं लग रहा, आई एम फीलिंग लो। ये सब बातें 20 के बाद ही शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले हमने तो ये कभी कहा नहीं था। आजकल के बच्चों को क्या हो गया, अक्सर बोलते हैं लोग, पता नहीं, हमें तो ये वर्ड्स पता ही नहीं थे, लेकिन क्योंकि 2 नंबर जो है वो मून को ही रिप्रेजेंट करता है, वो इंसान को ज्यादा सेंसिटिव बना गया। अभी ये ऐसा होने ही वाला है, उन बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही जो 1990 के 9 के बाद बॉर्न हो रहे हैं। उनकी सेंसिटिविटी बहुत ही हाईली होगी, हाईली सेंसिटिव बच्चे होंगे। कुछ कह दिया, मुंह बना लिया, कमरे में लॉक हो गए, आईपैड पे बैठे रहे, फोन पे बैठे रहे, क्योंकि वो उनमें वही एनर्जीज हैं। तो इसलिए अब हमें इस एनर्जी को, ये मून की या मन की एनर्जी को बल देने की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं तो नहीं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी ये है कि ये साइंस गारंटी देगी कि अगर आपने अपने बच्चे को ये आशीर्वाद के रूप में अपनी तरफ से ये दे दिया, और बच्चे हो तो अपनी मदर से, मैं नहीं कहता हूं कि बहुत सारे योग बनते हैं, कई बार मदर से अनबन हो जाती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने मन में एक 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 रिस्पेक्ट जरूर रखना, एक सम्मान जरूर रखना अपनी मदर का, सब कही कहाई बातों को भूल जाना, ताकि आपको इस एनर्जी को बल मिल सके, और आप इससे, आपके बच्चे या आप खुद भी गलत आदतों में जाने से बचेंगे, फालतू पे छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन में जाने से, मूड स्विंग्स होने से, इन सब बातों से आप बच जाएंगे। ये रेमेडी एक बहुत कारगर रेमेडी है, और ऊपर से ये रेमेडी इस पे तो काम करेगी ही, जैसे कि मैं लॉजिक बता रहा हूं कि जब मून को बल मिलेगा, हमारे मन को, हमारे इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को बल मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो हमारे विचारों को कंट्रोल कर लेंगी, और जो ये किया कराया है, जो इन एनर्जीज पे काम करता है, इन एनर्जीज को इम्बैलेंस कर जाता है, वो किया कराया खत्म होगा। तो ये मून जो है ये बहुत ही बड़ी एनर्जी है। इसके लिए मैंने एक और रेमेडी 2 नंबर में शेयर की थी कि फुल मून में पानी रखना, वो पीना, पता नहीं, टू बी ऑनेस्ट पता नहीं मुझे
कितने लोग ये कहते हैं, कितने मैसेजेस आ जाते हैं कि वो रेमेडी जब से स्टार्ट की है कि तब से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ में, क्योंकि वो बनी इसीलिए हैं। उस मून की एनर्जी को हमने वाटर में यूज करना है, खीर में यूज करना है और उसे पीना है, खाना है, ताकि हमारी इस एनर्जी को बल मिल सके। बस इतना काम है वो इस एनर्जी को। बाहर तो सब एक नेचुरल प्रोसेस है कि शिवलिंग पे वो दूध और पानी चढ़ाया, मतलब वो उनका मिलन करवाने का भी मतलब यही है कि अपनी ही एनर्जी को एनहेंस करना। तो ये एक रेमेडी आपको मैंने अभी बता दी कि बचाव के लिए, ये बचाव के लिए है। अगर नजर दोष हो चुका है, आप लो फील कर रहे हैं, उसके लिए रेमेडी जरूर अलग से बताऊंगा। लेकिन अगर ऐसा करके रखेंगे आप तो काफी सारी चीज, परेशानियों से, दुख तकलीफ से, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ये सब जो चल रहा है, इनसे आप बच ही जाएंगे। और एक आज की वीडियो में जाते जाते एक लास्ट न्यूमरोलॉजी की रेमेडी दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे इसके आगे। मुझे ये मार्स पे भी बात करनी है, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मेन एनर्जी टू कीप अवर सेल्फ हेल्थी, टू कीप अवर सेल्फ आउट ऑफ एनी ट्रबल, ये नजर दोष, इन सब से। तो इस पे मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आज जाते जाते एक टिप कि जो लोग जिनमें ये 20वीं सेंचुरी में पैदा हो रहे हैं, स्पेशली 2020 से लेके 2029 तक, ये 10 साल या 9 साल जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनमें जो 2 है वो 2 टाइम्स मिनिमम आएगा ही आएगा। ये वो साल चल रहे हैं। तो इन सालों में पैदा होने वाले बच्चों को जो नेम है वो जे अल्फाबेट से मत देना। ये जे अल्फाबेट इस एनर्जी को और एनहेंस करेगा नेगेटिवली, नॉट पॉजिटिवली। ये भी एक रिसर्च है, ये भी एक साइंस है कि कोशिश करना अपने बच्चों का नाम जे से मत रखना और कोई अल्फाबेट चूज कर लो, वहां से रख देना। तो आज के लिए भी इतना ही, फिर आगे चल के और इसके और बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा और आप इन सब चीजों से बड़ी अच्छी से मुक्ति पा लेंगे, आई एम श्योर। ओके जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।